हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जिस टॉपिक में आप सबके साथ हम डिस्कस करेंगे या बात करेंगे वो टॉपिक है मूलांक 8 के बारे में, यानी नंबर 8। तो कौन होते हैं ये नंबर 8? नंबर 8 होते हैं वो पर्सन्स जो किसी भी मंथ के, किसी भी ईयर के 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं। 8, 17 एंड 26 को पैदा हुए पर्सन बनते हैं नंबर 8 के, ठीक है, जिसको हम मूलांक 8 भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ड्राइवर 8, ठीक है। आप अगर मूलांक 8 के हैं तो आपको रूल करता है शनिदेव, यानी कि आपके स्वामी होते हैं शनिदेव, सैटर्न। सैटर्न क्या है, पहले इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सैटर्न क्या है। शनिदेव क्या करते हैं? शनिदेव होते हैं कर्म फलदाता, ठीक है। आप जैसा कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपको फल देते हैं। बहुत तोल के आपको आपकी सक्सेस देते हैं। मतलब उनका जो डिसीजन है, शनिदेव जैसे बोलते हैं ना, तराजू लेके बैठे हुए हैं, और आपका एक तरफ पॉजिटिव, एक टक्कर नेगेटिव जो आपने किया है पूरे उम्र में या पास्ट की लाइफ में भी, उसका पूरी तरह से बोलते हैं ना एकदम बहुत माइन्यूटली आपको स्टडी भी करते हैं और आपको उसके हिसाब से ही आपको फल देते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है नंबर 8 के लिए। और सैटर्न जो प्लैनेट है वो बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट भी है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में वो बाकी सारे जो 8 प्लैनेट है हमारे सौरमंडल के, तो उस प्लैनेट से सबसे ज़्यादा टाइम सैटर्न लेते हैं। तो ये स्लो मूविंग भी होता है। तो सैटर्न के 2 कैरेक्टर आपको बता दिया, और जो लोग जो प्लैनेट से रूल होते हैं उनका कैरेक्टर तो उनमें आता ही है। तो 8 वाले की फर्स्ट प्रॉब्लम जो होती है, जो भी 8 के हैं वो बोलेंगे ज़रूर कि मैम हमारी लाइफ में सक्सेस या तो नहीं है या तो बहुत मेहनत के बाद आते हैं। दैट्स ट्रू बिकॉज ऑफ सैटर्न। बिकॉज उनकी जो है वो चाहते हैं कि आप और ज़्यादा मेहनत करो। जो भी आपके पास 2% भी अगर नेगेटिविटी है उसको छोड़िए, पॉजिटिव जितना आप स्ट्रगल करते हो, ठीक है, उसके हिसाब से आपको फल नहीं मिलता। राइट, यू आर राइट वेरी मच। लेकिन जब मिलता है आपको भरपूर मिलता है। तो इसके लिए हार्ड वर्क आप करते हो, हार्ड वर्किंग होते हो पर्सन आप लोग। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने के बाद भी हार्डल रहता है। बहुत से ऐसे नंबर 8 के पर्सन होंगे जो बहुत बाद में जाके एज उनकी +30 या +40 में जाके उनको सक्सेस मिला है, ठीक है। बहुत लोगों को बहुत पहले मिल जाता है, जब भी वो जॉब शुरू करते हैं या करियर शुरू करते हैं उनका प्रोग्रेस होना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत सारे 8 नंबर को ये दिखा देता है कि वो ज़िंदगी के बहुत बाद जाके सक्सेस होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सैटर्न आपको रूल करता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। आप दुखी मत होइए। आप अपने आप को काफ़ी टाइम आपको लगता है कि मैं तो अनलकी हूँ, मैं तो मेहनत भी करता हूँ, मैं हार्ड वर्क करती हूँ, मैं सच्चाई के साथ मेहनत करता हूँ, अचीव करना चाहती हूँ ज़िंदगी में कुछ गोल, लेकिन मेरे लाइफ में वो होता ही नहीं है। जब भी होने लगता है, शुरू होता है, कुछ दूर जाके वो थम जाता है। होते होते नहीं होना, बोलते हैं ना तीर में आके तड़ी, मतलब शिप डूब जाना, ठीक है। तो ऐसे हालत में आप बहुत डिप्रेस भी हो जाते हैं, अपने आप को कोसने लग जाना, अपने आप को बोलना कि तुझसे तो कुछ होगा नहीं, खुद ही खुद को डिमोटिवाइज़ करना। तो ऐसा अगर करते हैं आपको नहीं करना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है शनि आपका स्वामी है, तो आपका काम डिले होना ही है, लेकिन सक्सेस भी आएगा। जितना आप हार्डवर्क करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उसके हिसाब से सक्सेस भी ज़रूर आएगा, ठीक है। एक बात और करते हैं जो बहुत बड़ा नेगेटिविटी लेके आता है आप लोगों के लाइफ में, तो वो है आप पास्ट में बहुत रहते हैं।
पास्ट में क्या हुआ, क्या मैंने खो दिया, कौन से चांस मैंने लेना चाहिए था मैंने नहीं लिया, कहाँ मेरी डिसीजन ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा वरी होते हैं, फ्यूचर में क्या करते हैं क्या नहीं करेंगे, ये करना है, क्योंकि प्लान चलते रहता है आपके दिमाग में। मनी को लेके भी अब बहुत ज़्यादा कॉशंस होते हैं कि फ्यूचर में मुझे इतना सेविंग्स करना है, मुझे ये करना है, मेरे हाथ में ये पैसा होना चाहिए, जब मैं रिटायर करूँगी, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगी या बूढ़ी हो जाऊँगी, तब बुढ़ापे में जाके मेरे हाथ में इतना बैलेंस होना चाहिए, ये सोच में। मतलब आप प्रेजेंट में नहीं जीते, ठीक है। ये एक बात है नंबर 8 की, जो या तो पास्ट की नेगेटिविटी के बारे में सोचते रहेंगे, डिप्रेस होते रहेंगे, या तो फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा वरी रहेंगे। बहुत ही प्रेजेंट में अगर नहीं रहोगे तो आपका सक्सेस डिले होगा ही। प्रेजेंट में आपका लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ में आपको फोकस रहना चाहिए, कौन सी चीज़ में आपका फोकस हटाना चाहिए, उसमें आप ध्यान दीजिए। वो ध्यान देना आप भूल जाते हैं, जिसके वजह से आपके लाइफ में गोल अचीविंग बहुत डिले हो जाता है। आपको अभी के लिए जीना है, ठीक है, ना ही पास्ट में रहना है, ना ही प्रेजेंट के फ्यूचर के लिए आपको इतना ज़्यादा सोचना है। हम प्लान कर सकते हैं, ऊपर वाला है ना बैठे, उनका ही सब कुछ होता है। प्लान करिए लेकिन उसमें एकदम डूब मत जाइए, उनको पता है ऊपर वाले को कि आपको कितना देना है, कहाँ देना है, कब देना है। तो प्रेजेंट में जिए, ठीक है। एक और चीज़ मैं बोलूँगी, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जितने भी लोग नंबर 8 के ये वीडियो अब तक देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आपके साथ मिल रहा है, कैसे लग रहा है आपका मेरा वीडियो आप लोगों को, कौन टॉपिक में आप वीडियो देखना चाहते हैं, या कोई भी सजेशन या कोई कन्फ्यूजन हो वीडियो देखने के बाद, क्या हाँ मैडम ये जगह मुझे समझ में नहीं आया, तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। मैं मेरे टाइम से आपको जवाब ज़रूर दूँगी, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। और एक चीज़ बताऊँगी, आप नया कनेक्शन बनाने में बहुत झिझकते हैं, आपके दोस्त ऐसे ही कम होते हैं, और सबके साथ बात तो कर लेंगे लेकिन डीप में जाना, एक डीपेस्ट कनेक्शन बनाना, इसमें आप काफ़ी हद तक पीछे रह जाते हैं, या आप मनाने की कोशिश नहीं करते, या तो यहाँ पे आपके अंदर एक फेयर, एक डर काम करता है कि अरे मैं अगर बनाऊँगी तो शायद ये मेरा फ़ायदा उठा लेंगे, या कुछ नेगेटिव हो जाएगा, ये लोग मुझसे जलेंगे या मेरे नेगेटिविटी करेंगे। तो आप नया कनेक्शन बनाने में बहुत झिझकते हैं, जबकि आपको इसका उल्टा करना चाहिए। आपको हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए, नए नए लोगों के साथ, नए नए सिचुएशन के साथ आपको कनेक्शन में रहना चाहिए। यहाँ पे एक मैं एग्ज़ाम्पल दूंगी, जो है हमारी देश की अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी नंबर 8 के हैं, और उनका नेटवर्क देखिए आप, सारे देश के साथ बैलेंस बना के हुए, शांति बनाते हुए, एक फ्रेंडशिप बनाते हुए अपना नेटवर्क को कितना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि नेटवर्क कितना हेल्प कर सकता है आपके सक्सेस में। तो नेटवर्क बनाइए, नए नए लोगों से जुड़िए, नए नए वेंचर से जुड़िए, नए नए चीज़ें सीखिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यू हैव टू ग्रो अप योर नेटवर्क वेरी वेल, ठीक है। अपने आप को बंद कर लेना छोड़ दीजिए, अपने आप को ओपन कीजिए, ठीक है। तो देखेंगे ये जो ओपननेस है ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप नए नए लोगों से मिलेंगे। हर लोग, हर ज़िंदगी भर जो हमारी लाइफ टाइम होता है, जो भी आता है ना आपके लाइफ में गाइस, वो एक मकसद से आता है। हम किसी ना किसी तरह से सामने वाला जो पर्सन हमसे जुड़ रहा है, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं, चाहे वो नेगेटिव चीज़ें हो, चाहे वो पॉजिटिव चीज़ें हो, सीखते ज़रूर है। तो कनेक्शन बढ़ाइए, हैं, दोस्ती कीजिए। हाँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि अपना सिक्स सेंस बंद करके दोस्ती कीजिए और वो आपका फ़ायदा उठा के चले। दोस्ती बात करने में क्या है,
डिसीजन, लास्ट डिसीजन तो आपका ही होगा। कोई आपको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं जब तक आप नहीं होना चाहते, ठीक है। तो ये सोचिए और आगे बढ़िए, नेटवर्क बिल्डअप कीजिए। और एक बात बोलूँगी, आप लोगों का विल पावर बहुत अच्छा होता है। नंबर 8, आपका विल पावर बहुत अच्छा होता है। आप किसी का हेल्प लेना नहीं चाहते, स्ट्रगल होते हैं लेकिन आप लोग गिव अप भी नहीं करते हैं। आप लड़े जाते हैं, हाँ एक दिन दुखी हो गए, 2 दिन दुखी हो गए, डिप्रेस्ड होके बैठ गए, मुझसे नहीं होगा, छोड़ दूँगा, होगा ही नहीं। लेकिन 3rd दिन, तीसरा दिन आपको लगे अरे नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है भाई, हमें तो करना है, कुछ तो हो ही जाएगा, चलो करते हैं, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो आप गिव अप वाले पर्सन नहीं होते। जितने भी मूलांक हैं, सबसे ज़्यादा हार्डवर्क आप करते हैं, सुन लीजिए, हैं, क्योंकि आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही मिलेगा। अगर कोई नंबर 8 के पर्सन, यानी कि जो लोग 8, 17 एंड 26 बॉर्न हैं, वो अगर सोचेंगे कि मैं दूसरों की तरह लकी हूँ, मुझे सिल्वर स्पून में या गोल्डन स्पून में सारी चीज़ें मिल जाएं, कुछ चीज़ मिल सकती है, क्योंकि सारे कुछ सिर्फ मूलांक से रिलेटेड नहीं होता है, उनकी राशि, उनकी लगन, बहुत कुछ मैटर करते हैं। कुछ चीज़ में आप लकी हो सकते हैं, लेकिन ये कार्ड बात लीजिए, ज़्यादातर चीज़ों के लिए आप लोगों को ज़िंदगी भर संघर्ष करना पड़ता है और पड़ेगा भी। अगर हार ना मान के विल पावर के साथ, हार्ड वर्क के साथ आप इस संघर्ष को जारी रखेंगे, आपकी सक्सेस कहीं नहीं जाएगा, आपका सक्सेस आपका ही रहेगा, राइट। और एक बात से, नंबर 8 बहुत लविंग और केयरिंग पर्सन होता है, जस्ट लाइक कोकोनट के तरह होता है, लेकिन वो दिखाते नहीं, ठीक है। अगर आप लविंग हैं तो आप अपने फैमिली पार्टनर को उतना ज़्यादा कि आई लव यू है, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं तो तुम तो मेरी जान हो, इतने ज़्यादा एक्सेसिवली आप नहीं बोलेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप अपनी फैमिली को प्यार नहीं करते? बिल्कुल नहीं। आप बहुत परवाह करते हैं अपने लवली वंस से, उनके लिए आप कुछ भी करेंगे, लेकिन साइलेंटली करेंगे, ठीक है। आप साइलेंटली करेंगे, ना जाहिर करेंगे अपने आप को। एक सेकेंड गाइस, थोड़ा ठंडा लग गया है, मैंने आइसक्रीम खा लिया था, ठंडा लग गया, गला बैठ गया, कोई बात नहीं। चलिए फिर से शुरू करते हैं। क्या कहाँ थी मैं? हाँ, लवी डवी, हाँ, आप सबके लिए करेंगे, जो आपसे बन पाएगा आप करेंगे। आपके स्ट्रगल है, आपका दुख है, आप परेशान है, फिर भी आप करेंगे, लेकिन जाहिर नहीं करेंगे कि मैं तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तो तुम्हें ये दिया, इतना दिया, उतना दिया, नहीं करते। आप चुपचाप से अपनी चुप करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में आप बहुत बढ़िया इंसान हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाते हैं, कहाँ तक निभाते हैं और किस हद तक निभाते हैं, आप लोग बेखूबी जाते हैं। फिर आता है एक चीज़, आप लोग हार्डवर्क होते हैं, हार्डवर्किंग होते हैं, आप लोगों की विल पावर बहुत अच्छा होता है। और एक चीज़ अच्छा होता है जो है भरोसा करना। आपके ऊपर कोई भी पर्सन रिलाई कर सकता है फुल्ली। ये बात आपके आसपास के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि भरोसा जहाँ पे करना है, भरोसा की बात जहाँ पे हुआ, तो आपसे आके लोग बात कर रहे हैं, आपको वो काम दे रहे हैं। में भी हो सकता है कि आप जहाँ जॉब करते हैं, मान लीजिए उनका जो अथॉरिटी है, यानी आपके बॉस या हायर अथॉरिटी जो भी है, वो आपको बहुत सारा ऐसे काम देंगे जो वो किसी और को नहीं दे सकते। में भी हो सकता है उनका कोई पर्सनल काम जो आपको, वो जानता है कि आपको दे दिया, आप उसको सिर्फ कंप्लीट नहीं करेंगे, चुपचाप कंप्लीट करेंगे और उनकी प्राइवेसी बरकरार रखेंगे। तो भरोसे के मामले में आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको आँख मूंद के लोग भरोसा कर सकते हैं और करते भी हैं, और इसलिए आपके ऊपर काम का प्रेशर भी रहता है, दूसरे अपने काम आप पे ऊपर थोप देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका वही अनलकी मैटर एक चीज़ काम कर जाता है, जो कि एप्रिशिएशन। जितना आप लोगों के लिए करते हैं उतना एप्रिशिएशन आपको वापस नहीं मिलता।
आप बहुत करते हैं, बहुत सीक्रेटली उनका काम निपट दिया, उनके लिए कर दिया, लेकिन आपका एक उम्मीद होता है कि मैंने किया है। कोई आप खुद से तो बोलने नहीं वाले हो कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, नहीं बोलने वाले हो, लेकिन आपके मन में सबके होते हैं, मन में है कि मैंने उनके लिए किया। एक बार अगर वो बोल देता कि हाँ तुम थे तो मुझे इतना हेल्प किया, थैंक यू, हाँ, लेकिन वो एप्रिशिएशन काफ़ी हद तक आप लोगों को नहीं मिलता, इसलिए दुखी भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, कभी कभी सोचते हैं नहीं आगे से किसी का हेल्प नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कोई तो मुझे अप्रिशिएट नहीं करता है तो करेंगे ही नहीं। लेकिन फिर से वही, क्योंकि दिल से तो अच्छा है ना, दिमाग से बलवान राशि है, ये सारी मूलांक है, तो आप चाहते हुए भी किसी का हेल्प करना, किसी का काम करना, किसी के पास खड़े होना कभी नहीं छोड़ पाते। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कैरियर। कुछ कैरियर ऐसे हैं जो नंबर 8 वालों के लिए बहुत सूटेबल होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप बहुत अच्छा लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। लॉ का जो सेक्शन है ना, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करता है। ऑथोरिटिव सेक्शन, पावरफुल सेक्शन, दिमाग लगाना पड़ता है जिसमें, वो बहुत ज़्यादा सूट करता है। इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स भी अच्छे होते हैं, क्योंकि मनी के मैटर बहुत हैंडल जो करना होता है बहुत अच्छे तरह से आप लोग हैंडल कर सकते हैं। तो आप इकोनॉमिक्स भी हो सकते हैं या फाइनेंस में भी जा सकते हैं। और अगर आप बिजनेस रिलेटेड काम कर रहे हैं तो फिर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस, लोहा से जुड़ा हुआ बिजनेस, ग्राउंडेड बिजनेस, मतलब मिट्टी से जुड़ा हुआ चीज़ें से, क्योंकि आप लोग खुद भी बहुत ग्राउंडेड होते हैं, मतलब आप बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। तो आर्ट से जुड़ा हुआ, शनिदेव का होता ही है लोहा, ठीक है, लोहा है, तो लोहे से जुड़ा हुआ, ग्राउंड से जुड़ा हुआ ये बिज़नेस अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप मान लीजिए कि अपने फिटनेस को बहुत अच्छा रखते हैं, फिट रहते हुए आपका मीडिया लाइन भी आप लोगों को सूट करते हैं, स्पोर्ट्स लाइन भी आप लोगों को सूट करते हैं, जहाँ पे बॉडी फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा पावर है। अगर आपकी बॉडी फिट है तो यहाँ पे आपके सक्सेस का रेट बहुत हाई है। ठीक, तो चलिए ये तो था आपके पॉजिटिव साइड। तो कुछ बातें हो जाए आपके नेगेटिव साइड की। फर्स्ट जो आपके लिए मैं बोलूँगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो है आपकी ईगो। ईगो के मामले में काफ़ी हद तक आप लोग बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं। ऐसा ही करना है, इसको ही करना है, जितना दिन लगे मैं इसको ही देखूँगी। अब किसी टाइम पे हो जाता है कि शायद जो चीज़ को पकड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं या जिसके ऊपर आप हार्डवर्क डाल रहे हैं वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं। समझ रहे, सब कुछ सबके लिए तो होता नहीं है। सॉरी गाइस, आज बहुत ज़्यादा खांसी भी हो रही है। तो सब कुछ सबके लिए होता भी नहीं है। तो अगर आपका फोकस उस चीज़ों में चले जाए, आप अपना पूरा हार्डवर्क उस चीज़ में डालें जिस चीज़ आपका है ही नहीं, तो वो चीज़ कैसे आपको सक्सेस दिलाएगा बताइए। इस टाइम आपको ईगो से काम नहीं लेना चाहिए। इस टाइम आपको अपनी चीज़ अगर ऐसा है कि नहीं हो रहा है सब कुछ 100% क्यों 200% दे के भी नहीं हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। सेकेंड वन, नेवर टेकिंग शॉर्टकट्स। शॉर्टकट से किया गया काम आप लोगों के लिए फलता ही नहीं, क्योंकि शनिदेव कर्मफल दाता है, वो आपका देखते हैं। शॉर्टकट किया तो गया तो ठीक है, वो बैठे हुए हैं, सब पे नज़र है उनकी। और अगर आप शॉर्टकट लिए सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे, डिले होते रहेगा, हर्डल आते रहेगा और आपका डिप्रेशन बरकरार रहेगा। तो फिश नो शॉर्टकट प्लीज़। नंबर 3, आप लोगों को ज़िंदगी में प्यार बहुत मेहनत से मिलता है, ठीक है। बहुत सारा ब्रेकअप्स भी देखे जाते हैं, शादी के पहले, शादी के बाद भी रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पे भी मैं बोलूँगी एक चीज़,
ये ईगो काम करता है। तो ईगो को आपको हटाना है अपने लाइफ से। बहुत बार ये भी देखा जाता है कि आप जो सिंगल है, नंबर 8 के लेकिन सिंगल है, वो लोग अपने मन की बात, अपने जिनको प्यार करते, जिनको बोलना चाहते हैं, उनको नहीं बोल पाते। 2 कारण से। एक तो होता है कि आप डरते हैं कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप मन में रखने वाले पर्सन होते, कोकोनट होते हैं, अपने फीलिंग्स को बाहर लाना नहीं चाहते। और एक है रिजेक्शन का डर से आप नहीं बोल पाते। वही ईगो कि वो अगर मुझे रिजेक्ट कर देगा तो मेरा रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट हार्ड हो जाएगा। उससे बेहतर है मैं एक्सप्रेस ही ना कर। नहीं, ऐसे मत कीजिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उनको बता दीजिए। मे भी हो सकता है, आपको क्या पता, मे भी हो सकता है वो भी आपसे प्यार करता है। और अगर आप मैरिड हैं, अगर कोई आपके लाइफ में ऐसे पर्सन है जो आपसे प्यार करता है, तो उनकी छोटी छोटी नोक-झोंक सभी में होते हैं, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट करना सीखिए। लव अफेयर में या लव रिलेशनशिप में अपने ईगो को बीच में मत लाइए, ठीक। और जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट में रहते हैं या तो फ्यूचर में रहते हैं, आपको प्रेजेंट में रहना है। पास्ट की बात हो चुकी है, उससे लेसन लीजिए, आगे बढ़ जाइए। फ्यूचर किसी ने देखा नहीं, उसके लिए थोड़ा बहुत प्लान करके रखना ज़रूरी है। सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ेंगे तो वो भी जैसे नहीं होता है। थोड़ा प्लान कीजिए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, प्लान ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप गोल सेट कर पाएंगे। लेकिन दोनों में ही आपका ज़िंदगी बढ़ गया तो क्या रह गया, प्रेजेंट में फोकस कीजिए, ठीक है। और एक बात जो है, अगर आप कोई भी डिसीजन एंगर में ला के लेते, गुस्से में क्या आके क्विक डिसीजन हुआ आपका, क्योंकि स्ट्रगल होता है, बहुत सोच समझ के आपको स्टेप लेना होता है, तभी जाके आपको सक्सेस मिलता है। लेकिन अगर वही चीज़ में आप क्विक डिसीजन किया, क्यों, क्योंकि आपको गुस्सा आ गया था, गुस्से के हालत में आपने एक बड़ा डिसीजन ले लिया, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ के बेस हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ के बेस हो, बिल्कुल मत लीजिएगा। ये बहुत हानिकारक है नंबर 8 के लिए, ठीक है। तो 8, 17, 26 वाले लोग प्लीज़ गुस्से में आके कोई भी डिसीजन मत लीजिए। चलिए अभी बताते हैं लकी नंबर्स। आपके लकी नंबर्स है 2, 5, 6। यही नंबर के दिन आप डिसीजन ले सकते हैं। और यही नंबर के जो मूलांक हैं उसके साथ आप अगर शादी करते हैं तो बहुत अच्छा निपटते हैं। 2, 5 और 6 जिसके भी मूलांक है 2, 5 और 6, उनके साथ आपकी शादीशुदा या प्यार भरा रिश्ता बहुत अच्छा निभाते हैं। और यही नंबर के दिन में आप बड़ा डिसीजन लेंगे तो अच्छा रहेगा। लकी डे से संडे, मंडे एंड वेडनेसडे, ठीक है। संडे, मंडे एंड वेडनेसडे आपके लिए अच्छा है। सैटरडे भी अच्छा है, क्योंकि सैटरडे ही सबसे अच्छा है। या उसके बाद आप संडे, मंडे, वेडनेसडे को भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई भी काम आपको सैटरडे के दिन बहुत, क्योंकि सैटरडे शनिदेव का दिन होता है, तो उस दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपको आपकी लकी कलर्स क्या होगा, क्या कलर्स आपको पहननी चाहिए बताइए, मैं ही बता देती हूँ। आपको पहननी चाहिए ब्लू, ब्लैक एंड पर्पल, ठीक है। ये कलर्स आपको ज़्यादा पहनना है, क्योंकि आपके लाइफ में स्ट्रगल है, तो ये कलर शनिदेव का पसंदीदा कलर है, तो ये कलर्स आपको सूट ज़रूर करेगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में, जो जनरल टिप्स है, जिस टिप्स को आप अपने लाइफ में ऐड ऑन करते हुए अपने लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, स्ट्रगल कम कर सकते हैं, राइट। आप शांत स्वभाव के होते हैं, मिस्टीरियस भी होते हैं, क्योंकि आप अंदर से क्या है वो किसी को पता नहीं, बोलते भी नहीं है, फीलिंग्स को रखते भी नहीं है, लेकिन चुपचाप अपनी जिसको प्यार करते हैं उनके लिए करते जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गई, टिप्स के पहले वो बता देती हूँ, क्योंकि अगर आप लक को लेके बैठे रहेंगे, मैंने बोला भी है थोड़ा बहुत कि लक के ऊपर भरोसे बैठे रहेंगे तो नंबर 8 आपके लिए प्रॉब्लम होगा। आप अभी से, अगर आपके घर में कोई 8 नंबर का बच्चा है, उनके दिमाग में आप एज अ पेरेंट्स, एज अ गाइड आप घुसा दीजिए कि बेटा तुम्हें थोड़ा ज़्यादा
तुम्हारे दोस्त को शायद उतना नहीं करना पड़े, तुम्हारे बड़े भाई को उतना नहीं कर पाए, या तुम्हारी बहन को नहीं करना पड़े, तुम्हें थोड़ा उनसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये बात अगर घुसा देंगे कि ऐसे ही ऐसे तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेहनत के साथ तुम्हें मिलेगा सब कुछ, दूसरों से ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन मेहनत भी दूसरों से ज़्यादा करना है। और आपसे जो नीचे के लोग हैं, मतलब आपका जो स्टेटस है सोसाइटी में, उसके जो नीचे के लोग हैं, जो लोग आपके घर में काम करते हैं, ये भी टिप्स है, जो लोग आपके घर में काम करते हैं उनका मान हमेशा कीजिए। त्यौहार में उनको थोड़ा बहुत बख्शिश दे देना, थोड़ा नए कपड़े, किताबें उनके बच्चों को, जो भी आपसे बन पाए वो आप कीजिए, वो बहुत अच्छा होता है, शनिदेव इसमें खुश होता है। और एक चीज़, आपको गुड वर्क ज़्यादा करना है, लोगों की भलाई ज़्यादा करना है, आपको लोगों को इरिटेट नहीं करना है। किसी भी कारण से, आपके बातों से, आपके एटीट्यूड से, या फिर आपके किए गए काम से अगर कोई इरिटेट हो रहा है, किसी की आंखों में पानी आ रहा है, कोई पसंद ही नहीं कर रहा है आपको, तो वो चीज़ आपकी खुद के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए टिप्स तो कुछ डिस्कशन के अंदर ही है। आपको अगर सुनना है तो वीडियो को एक बार और रिप्ले करके सुन लीजिए, क्योंकि डिस्कशन करते करते बहुत बार ऐसा होता है कि टिप्स पहले ही बता दूँ, लेकिन फिर भी कुछ टिप्स मैं बता दूँ। तो एक तो है, आपको ओम नमः शिवाय का चांट करना है 108 बार डेली। स्ट्रगल है तो शिव जी के अलावा कोई नहीं रक्षा करता है। अगर आप मूलांक 8 है तो शिव जी की पूजा, शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय 108 बार रोज कीजिए, रोज। ठीक है, और बर्ड को खाना खिलाइए, बर्ड को खाना खिलाइए, डॉगी को खाना, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनको खाना खिलाइए, ये बहुत अच्छा होता है। और होता है कि जो मूलांक 8 के, उनका हेडेक बहुत होता है। ठीक है, सर दर्द बहुत होता है, बैक पेन होता है, आर्थराइटिस यानी कि जॉइंट पेन में प्रॉब्लम होता है, या यूरिनरी प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए आपको अपने खान पान में विटामिन डी और कैल्शियम को रखना है। जो चीज़ से आप नेचुरली, दवाई खा के बहुत बोलते हैं कि मैं टैबलेट खा लिया, लेकिन पहले कोशिश कीजिए जो खान पान की चीज़ में कैल्शियम और विटामिन डी है उनको आप अपने फूड चेन में या फूड डाइट में ऐड ऑन कीजिए, ताकि आपका जो ये हेल्थ इशू है, जहाँ जहाँ पे होने का चांसेस होता है मूलांक 8 के, वो ना हो। ठीक है, या हो तो नॉमिनल हो। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, जो भी मूलांक 8 है, अगर आपके घर में आप एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा, नो मैटर, अगर एक भी होता है तो आपका घर कभी अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। अगर आप सुबह भी घर को बंद करके जा रहा है, जॉब करने जा रहा है, घूमने जा रहा है, 2-3 दिन के लिए जा रहा है, एक लाइट आप जला के जाओ। छोटा और ज़ीरो पावर वाली बात नहीं कर रही हूँ, एक बड़ा सा लाइट, या तो एक घर की ट्यूबलाइट या एक बड़ा लाइट चला के जाओ। बिल्कुल अंधेरा आपके घर में नहीं होना चाहिए। खासकर अगर जो एंट्रेंस है, जो मेन डोर होता है आप लोगों का, वो बहुत हाईली लाइटेड होना चाहिए, उसमें अंधेरा नहीं होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ऐसे आप व्यवस्था कीजिए कि एक से ज़्यादा लाइट हो, या एक ही लाइट अगर लगाएंगे तो उसका पावर हाई हो, ताकि पूरा जो एंट्रेंस है आपका लाइट से जगमगाता रहे। ये बहुत ये है, अब अंधेरे में नहीं रहना है। ठीक है, तो चलिए, ये तो था जनरल टिप्स, और सारे की मूलांक 8 के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए कितना आप लोगों के साथ ये रिलेटेबल हुआ, और कितना, अगर आप नहीं हैं 8 के, अगर आपके लवली पर्सन्स जो आपके आसपास रहते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, किसी का भी नंबर 8 है, उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ध्यान से वीडियो को सुनिए ज़रूर, एक बार में समझ नहीं आया, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करके बताइए, मैं दूंगी आपको जवाब। आज के लिए इतना ही,
खुश रहिए, सुखी रहिए, हंसते मुस्कुराते हुए। ज़िंदगी में कठिनाई रहेगी, किसी का कम तो किसी का ज़्यादा, उससे डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। जय शिव शक्ति।